अस्सलाम वालेकुम। ट्रेनिंग्स ऑन यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुश आमदीद विद अनदर इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग सेशन। बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा कहने की क्यूरीज और लॉट ऑफ यू नो बोश स्टूडेंट्स दे वर आस्किंग कि हम किस तरह इस एग्ज़ाम को, स्पेशली जो आईजीसी यानी बोश आईजीसी, इवन दो कि इट्स ओपन बुक एग्जाम, हम इसको कैसे पास करें। तो इंडिविजुअली तो मैं जिस लेवल पे भी जैसे भी थोड़ा बहुत मोटिवेट कर रहा था, लेकिन और आपको पता है कि हम जो हमारी निपोश की लीगल कंप्लायंस कमेटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जाएं तो हम आपके पेपर में या आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प आउट किसी सूरत नहीं कर सकते। ये उनकी बड़ी वो ज़ीरो टॉलरेंस रिक्वायरमेंट है कि आपका जो जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो वो कंप्लीट आपका ही काम होना चाहिए। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन ये जो वीडियो है ये आपको जो मैं अपना फॉर्मूला यूज़ करता हूँ वो आपको ज़रूर मोटिवेट करेगा कि किस तरह किसी भी एग्ज़ाम को, लाइक मोर देन 300 सर्टिफिकेशन अगर मैंने अचीव की हैं, तो उसमें बेसिक फॉर्मूला क्या था कि कैसे मैं जो है वो ये चीज़ें इजीली कर पा रहा हूँ। तो उसका जो पहला फॉर्मूला है, जो पहला स्टेप है, जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, उसके बाद हम डेफिनेटली निबोश की भी बात करेंगे कि वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको किस तरह एग्जाम पास करना चाहिए, ये ओपन बुक एग्जाम ऑफ निबोश आईजीसी। ये जी मेरा बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है कि अल्लाह हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। मैं हमेशा ये बात अपने जहन में रखने की कोशिश करता हूँ और इवन सर्टेन रिमाइंडर्स भी देता रहता हूँ खुद को कि अल्लाह हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, कि अल्लाह वाकई उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। कोई ट्रेनर आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई फ्रेंड आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करेंगे। जब आप अपनी मदद खुद करेंगे, खुद पैशनेट हो जाएंगे, खुद अपने आप को डाउट से दूर कर लेंगे, ये एक जर्रा भी नहीं डाउट का आने देंगे कि नहीं नहीं मैं ये क्वालिफिकेशन, मैं ये एग्जाम तो पास ही नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आप पास कर सकते हो तब भी आप ठीक हो, अगर आपने ये सोच लिया कि मैं पास नहीं कर सकता तब भी आप ठीक हो। लेकिन मैं आपको ये मोटिवेट करूंगा कि आप हमेशा अपने आप को ये रिमाइंडर जरूर देते रहें कि अल्लाह हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। और आप अपनी मदद आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने माइंड को कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट। ये जो कांट वर्ड है ये आपको अपनी जिंदगी के पेपर में से, जिंदगी की किताब में से फाड़ना पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो इम्पॉसिबल वर्ड है इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में से निकालना पड़ेगा। ये आपकी फाउंडेशनल कह लें कि वो एक, आपको पता है कि जब तक किसी दरख्त की जड़ें हम मजबूत नहीं करेंगे वो दरख्त अच्छे तरीके से नहीं खड़ा हो सकता और ना ही फल दे सकता है। इसी तरह एक इंसान जब तक अपना अपनी फाउंडेशन, अपने बिलीफ की, अपने जो अल्लाह पे उसका ट्रस्ट है, जब तक ये फाउंडेशन नहीं रखेगा वो कुछ भी लाइफ में अचीव करना उसके लिए इजी नहीं होगा। राइट? तो पहले तो अपने ऊपर ये कह लें कि हैवी कर लें और नाज़ल कर लें, इन अदर वर्ड्स, कि आपने अल्लाह को एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलना और इस बिलीफ के साथ याद रखना है कि वाकई में अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। जो सेकंड फॉर्मूला जो मैं हमेशा रखता हूँ कि कोई भी एग्जाम है, कोई भी टारगेट है, मैं उस टारगेट को हमेशा 100% पे सेट करता हूँ। इवन दो कि अचीविंग 100% मार्क्स और अचीविंग 100% योर गोल्स एंड टारगेट्स, ऑफ कोर्स इट लुक्स इम्पॉसिबल, लेकिन अल्लाह कुन फयकून है, आप वो 100% भी समटाइम अचीव कर सकते हो। जब आपका यकीन का अमल हो जाता है कि यस आई कैन डू इट, कि अगर मैंने निबोश आईजीसी में टारगेट ही 44% सेट किया हुआ है तो मुझे 44 से कम ही आएंगे, ज्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि आपने टारगेट जो है
44 का रखा हुआ है। अगर आप टारगेट ही सेट करते हैं कि मैंने निबोश आईजीसी में ओपन बुक एग्जाम में 100% मार्क्स अचीव करने हैं, क्योंकि मेरे अंदर लर्निंग हॉबी है, आई एम अ पैशनेट लर्नर, मेरे अंदर रीडिंग हॉबी है, मैं आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट दिस सेफ्टी प्रोफेशन, क्योंकि इससे अच्छा प्रोफेशन हो ही नहीं सकता कि जिसमें आप इंसानों को उनकी सेफ्टी के बारे में, उनकी जिंदगियों के बारे में, you train them, you motivate them, and you guide them properly. It's one of the noblest profession in the world, right? और उसके बाद ये याद रखें कि ये मेरा सेकंड फॉर्मूला जो मैं हमेशा खुद को रिमाइंडर देता हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू शूट फॉर द मून, एंड आई नो इफ आई गोना मिस एटलीस्ट आई स्टे, आई लैंड अमंग द स्टार्स, राइट? कि अगर मैंने टारगेट ही अपना छोटा सेट किया है तो कैसे, मतलब कि अगर मैंने टारगेट ही 50% रखा है कि मैंने निबोश आईजीएस में बस 50 नंबर आ जाए, बस 50, ट्रस्ट मी कि स्कूल लाइफ से लेके आज तक जिन लोगों ने अपना टारगेट रखा था कि यार 100 में से 33 मार्क्स लाइक 33% आ जाए, ट्रस्ट मी कभी नहीं मैंने कोई देखा जिसको वो 33% भी आ गए। तो अपने विजन को, अपने टारगेट को बड़ा रखें इस बिलीव के साथ कि यस आई कैन डू इट। तो जो कैन डू एटीट्यूड है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, और वो कोई नहीं कर सकता अल्लाह के अलावा, या आप खुद इसको कर सकते हैं, राइट? तो मैं अक्सर कहता हूं कि सहारे भी बेसहारे होते हैं, तो पहले खुद को सहारा दें, पहले अपने बिलीफ को, अपने फेथ को, अपनी एबिलिटीज को जगाएं और अपने पैशन को दोबारा से अलाइव करें, and then move on. Not only for NIBOSH IGC, even go for NIBOSH IDIC, go for any international diplomas, go for even MSc in safety, occupational health and safety, you know, go for PhD in safety. But first you need to dig out your energies and boost up them, और अल्लाह की रहमत से खुद को ये लाजमी समझाएं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा के। कि जब आप इतने ओवर पैशनेट होते और आप तब तक, जब तक आप अपना वो गोल अचीव ना कर लें, आप वो टॉपिक छोड़ते नहीं हो। जैसे मैं कोई भी लाइक निबोश पीएसएम की एग्जांपल दे देता हूँ कि निबोश पीएसएम वर्ड ही जो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट है वो इट लुक्स वेरी टेक्निकल, लेकिन मैंने आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि किसी भी लेवल पे मैंने एक डाउट भी नहीं अपने अंदर आने देना कि जॉब के साथ साथ मतलब 18 घंटे ऑलरेडी आई एम बिजी विद माय ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, तो कैसे करूंगा। लेकिन मैंने ये डाउट फिर भी नहीं आने दिया, बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो मैंने खुद को हमेशा ये समझा के रखा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, और अल्लाह की रहमत से नॉट ओनली मी, all my friends within this class, they achieve 80% plus marks, you know, in Bosch PSN, which looks quite technical, और उसकी vocabulary और उसकी जो terminology है words की उसको समझना it's quite difficult। लेकिन अब तो निबोश ओपी टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये हर उस बंदे के लिए इंतहाई आसान है जो ऑलरेडी सेफ्टी ऑफिसर है, जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट इंजीनियर है, जो ऑलरेडी वेयर हाउस मैनेजर है, मतलब जो किसी न किसी कंपनी में पहले से काम कर रहा है, उसके लिए निबोश आईजीसी इस ओपन बुक एग्जाम में उसके लिए बड़े फ्रूट्स हैं, आसानी से वो कर सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी डे टू डे और लॉट ऑफ सिनेरियोज को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि कौन सा सेफ्टी का मसला आया, कौन सा इंसिडेंट हुआ, कहाँ वायलेशन हुई और उसको कैसे हल किया गया, वो डे टू डे दे आर इन्वॉल्व। लेकिन अगर यही एक्सपीरियंस और यही लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं अगर ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो देन द रिजल्ट वुड बी टेरिबल। कि ऑन दी अदर साइड मैंने देखा कि जो एक फ्रेश लड़का है जिसने अभी ग्रेजुएशन की है या इवन एफए किया है या just he completed his graduation in any field, but he is passionate about कि मैं निबोश आईजी से मैंने करना ही करना है, and he achieved remarkable results because he was very much passionate about। और मैं अक्सर कहता हूं कि एक्सपीरियंस को अगर कोई बीट कर सकता है
तो वो मेहनती लोग हैं, वो टैलेंटेड लोग हैं। जो मेहनत करेगा, जो पूरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखेगा, अपनी टाइम मैनेजमेंट एक्सेलेंट रखेगा, डिसिप्लिन अच्छा रखेगा, तब तक वो लापरवाह नहीं होगा। जब तक कि वो ये टारगेट अचीव ना कर ले, वो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स किया, एक अच्छी रिकग्निशन के साथ एक अच्छा प्रोफेशनल, सेफ्टी प्रोफेशनल बन के उभरेगा। तो गाइस, इट्स ऑल स्टार्ट फ्रॉम यू। कि आपको, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपके जहन में ये बातें आती रहती हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा, या मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा, तो रिमेंबर इट्स हार्ड टू डू इट फॉर यू, बिकॉज आपने पहले ही, लड़ने से पहले ही हार मान ली हुई है। तो व्हाट गोना हैपन? और इस पे बिल्कुल वो शॉक और सरप्राइजिंग बिहेवियर ना शो कीजिएगा कि आपको ये रिजल्ट क्यों फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सोचा ये था ना कि जब आप अपनी स्किल्स पे, अपने आप पे, अपने बिलीफ पे यकीन नहीं है, अल्लाह की रहमत पे आपको यकीन नहीं है, और आप मेंटली इवन कॉन्फिडेंट नहीं है टू गो फॉर दिस क्वालिफिकेशन, देन व्हाई यू आर इवन स्टार्टेड, व्हाई यू स्टार्टेड दिस जर्नी इवन। और अगर आपने ये सफर शुरू कर लिया है, तो फिर टारगेट बढ़ा रख के फिर दिन रात मेहनत करें जब तक इसको अचीव ना कर लें। हर वो ट्रेनर, हर वो उस्ताद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, के चाहे वो जिस मर्जी लेवल का है, उसकी ये ख्वाहिश बड़ी कॉमन है कि मेरा हर स्टूडेंट पास कर जाए, मेरा हर स्टूडेंट कामयाब हो जाए। ये कॉमन है। बुरे से बुरा टीचर भी ना वो ये ख्वाहिश जरूर लेके बैठा होता है कि यार मेरे स्टूडेंट्स पास हो जाएं, मेरे स्टूडेंट्स कामयाब हो जाएं, राइट? तो आई सल्यूट टू ऑल द सेफ्टी ट्रेनर्स की जिनकी एफर्ट होती है कि यार किसी तरीके से जो भी हमारे ट्रेनीज एंड स्टूडेंट्स आ गए हैं वो अब अल्लाह की रहमत से कामयाब हो। लेकिन अगर आप अपनी लापरवाही, अपने जो नेगेटिव सिग्नल्स हैं, या जो काम वो आपको डेली दे रहा है, अगर आप वो नहीं कर रहे, जो सिनेरियोज वो आपको समझा रहा है, जो टास्क आपको वो दे रहा है, अगर वो आप डेली नहीं कर रहे, रोज का काम रोज नहीं कर रहे, सो डोंट ब्लेम एनीवन फॉर योर फेलियर्स, इट्स ऑल स्टार्ट फ्रॉम यू। क्योंकि आज जो दौर है वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज का दौर है। हर तरफ आपको, मुझसे नॉलेज नहीं मिलेगा, किसी और से मिल जाएगा, मुझसे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, किसी और से, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली हर बंदे का यूनिक है। और वो जो एक्सपीरियंस है, या तो वो किताब लिखे वो बंदा, तब शेयर हो सकता है, या वो मेरी तरह इस तरह वीडियोस बनाए, तब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। एंड एक्सपीरियंस इज ऑफ कोर्स अनबीटेबल, एंड इट कम्स from your years of hardships and day and night hard works, I would say. तो मैं हर वो चीज आपको मोटिवेट करने के लिए जरूर बोलूंगा जो मैंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी इंप्लीमेंट की हुई है। कि मैं बड़े से बड़ा भी कोई गोल बना लूं, तो मैं ये डाउट नहीं आने देता कि ये नहीं हो सकता। आई रिपीट अगेन कि बड़े से बड़ा गोल, बड़े से बड़ा ड्रीम अल्लाह की रहमत से मैं देख लूं, तो मैं ये डाउट, एक सिंगल डाउट भी अपने अंदर नहीं आने देता कि मैं ये नहीं कर सकता। और अल्लाह की रहमत से अभी तक की लाइफ अगर मैं देखूं, तो जो भी अल्लाह की रहमत से मैंने गोल सेट किए हैं, चाहे वो एजुकेशनल हैं, चाहे वो बिजनेस गोल्स हैं, चाहे वो सोशल गोल्स हैं, अल्लाह की रहमत से almost all are well achieved. Now, so remember the success formula just for your motivation. As I mentioned earlier, always you need to set a higher goal, but make sure you see your goal. Every day, all the time, bear in mind, my target is to achieve 100% marks. My target is to be the best safety professional by studying NIBOSH theories, by understanding whatever my trainer is trying to guide me. I'll get a lot of benefit from my trainer's experience even. But keep your eye on your goal and see your goal all the time. And yes, you need to understand the obstacles. Like if you believe कि आप ओवर बिजी हो, जॉब के साथ इज ट्रूली हार्ड, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ऑब्स्टेकल्स, बट मेक श्योर यू स्टिल क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर. You need to create a positive mental picture. Still, doubt shouldn't come that you can't do it. Still, you have to believe Allah ki rahmat se, yes, I can do it. Yes, there are some obstacles,
but still I can do it. Obstacles क्या है? मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, improve it. Obstacle क्या है? मेरा ट्रेनर अच्छा नहीं है. Try, be a self better learner, find out another alternative source. Obstacle क्या है? कि your management have made you over busy in your existing job, so it's hard to find time, you know. So find out the solution, you know, because I told you, ना, excuses don't get results. और अगर आप समझते हैं कि obstacles को ही आपने वो hurdle अपनी समझना है, तो फिर आपने जर्नी शुरू क्यों किया? फिर आपने एडमिशन क्यों लिया? जब आपने एडमिशन ले लिया है निबोश आईजीसी में, आपने एडमिशन ले लिया है, तो प्लीज बी पैशनेट and use your full focus and energies until you achieve your target, and keep your target, your goal 100%, inshallah. Not only for the marks, but the much better is to clear your concept, be technically sound, logically perfect, safe to profession, inshallah, because it will help you later on in the field. It's not like just to achieve a piece of paper or just to achieve a certificate. Make sure through this training series, you are going to get the perfect safety profession, inshallah, the much better. Even though safety is like a sea, it's samandar hai. ये नहीं safety, हर field एक समंदर की तरह है. आप पे डिपेंड करता है आप कितना डूबना चाहते हो, कितना तैरना चाहते हो, कितना सीखना चाहते हो. But remember the success formula, the next C is clear your mind of self-doubt, as I mentioned. Don't bring even a single minor doubt that you can't do it. And embrace the challenge. Yes, life is full of challenges. And accept the challenges with full of energy, you know. माशाल्लाह, अल्लाह ने अगर आपको एडमिशन लेने की हिम्मत दे दी है, तो अब अचीव करने की भी अल्लाह हिम्मत देगा. But just make sure you accept the challenge. And guys, stay on track. Stay on track. Stay on track. अगर आप डेली 1 घंटा पढ़ रहे हो तो फिर डेली पढ़ो यार, उसको करो हर सूरत में. मैंने क्या कहा है कि तब तक जानना छोड़ो जब तक आप वो टारगेट अपना अचीव ना कर लें. And at the end, the last S is all about show the world you can do it. हर इंसान की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको नाकाम देखना चाहते हैं. एटलीस्ट उन्हीं को ज़हन में लेके अपने पैशन को थोड़ा एनर्जेटिक कर लें, कि जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं एटलीस्ट उन्हीं को कामयाब होके दिखाने की कोशिश करें. मे बी ये भी आपको एनर्जी दे सकता है. अदरवाइज शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट. And remember, I always mention, you know, this impossible word itself says what? I'm possible, right? That means nothing is impossible. अगर आपने हार मान ली है तो फिर हार ही है. अगर आपने जीतने के लिए पूरी वो एक ज़हन बना लिया है तो अल्लाह की रहमत से जीतेंगे आप. So guys, that was all about some of the motivation, but now let's start. I'll try to make some videos related to Nibosh IGC training as well, but it takes time. So of course, still I'll try to develop, inshallah. Now, open book exam, you know, I prepared 4 contents. Okay, the number 1 is we need to understand what are the benefits of open book exam or home based. क्या फायदे क्या हैं? ये जो भी open book exam initiative Nibosh UK ने लिया है, what are the benefits for them, for us, and for the community? Now, the second content of this training is all about key steps to prepare your exam. कौन से ऐसे steps हैं, concrete steps हैं जो आपने follow करने हैं to get ready for this exam. And I also you know, prepared some do's and don'ts and purpose and importance of closing interview. So 4 contents are there. So let's start with first one. You know, the first benefit is no more traveling costs. आपको कोई सफर करने की जरूरत नहीं है. It's all home based. जहाँ पे इंटरनेट है, जहाँ पे
कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, वहीं आपका स्टडी रूम भी बन सकता है, वहीं आपका एग्जाम रूम भी है। दैट मीन्स नो मोर वेस्ट ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम, कि घर से निकलेंगे, रेडी होंगे, फिर कहीं पहुंचेंगे, ट्रैवल करेंगे, इवन कॉस्ट सेविंग भी इसमें आ गई आपकी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस एग्जाम के लिए यू आर गेटिंग 24 आवर्स, सो दैट मीन्स फ्लेक्सिबल आवर्स इज अनदर बेनिफिट। And some people think, this exam pattern is not good enough. Trust me, this exam pattern is giving you a solid opportunity to be a best researcher and also a brainstorming opportunity, because they are giving you a scenario. It's a scenario based exam, and scenario mean is a kind of a practical issue in a real world issue at a project site or in a company, कि कोई ना कोई वो असली इश्यू लेके आ रहे हैं सिनेरियो के अंदर, उसके हल आपसे पूछ रहे हैं इन लाइन विद द सिनेरियो। कुछ चीजें आप सिनेरियो से ले रहे हो, कुछ आप अपनी रिसर्च के रेफरेंसेस दे रहे हो। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है टू बी अ बेटर रिसर्चर and also having a brainstorming opportunity to improve further your logical and technical skills. और ये जो ओपन बुक एग्जाम है, ये आपको इजाजत देता है कि आप टेक्स्ट बुक्स, नोट्स एंड एनी अदर रिसोर्सेज while sitting in NIBOSH IGS exam you can utilize, but no copy paste. That's I'll discuss later on, the do's and don'ts. And choose your language or do it in English. अभी तक जो लैंग्वेजेस हैं वो ज्यादातर अरबिक, इंग्लिश, अरबिक, रशियन, टर्किश, even Spanish, French and few others are there, but more chances to clear your concepts before exam. This is another benefit. कि पहले क्या था कि ये क्वेश्चन आएगा तो यही आंसर है, ये क्वेश्चन आएगा तो यही आंसर है और बुक के फला पेज नंबर पे है। अब वो आंसर बुक के पेज नंबर पे भी हो सकता है, सिनेरियो के अंदर भी हो सकता है, और अगर उन दोनों में ज्यादा सपोर्टिव आंसर नहीं है तो आपकी रिसर्च के जरिए द राइट सेट ऑफ प्रैक्टिकल आंसर वुड आल्सो बी देयर। कि अगर एक इश्यू बताया गया है कि इस इश्यू को आप कैसे हल करेंगे, लीगली, एथिकली, फाइनेंशियली, आप कैसे, इसमें अगर पॉलिसी का इश्यू है तो आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, इसमें अगर रिस्क असेसमेंट इज नॉट डन तो आप उसमें किस तरह जस्टिफाई करेंगे। वो जो सिनेरियो है वो रियल टाइम प्रैक्टिकल जो इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स और जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे होते हैं जॉब टू जॉब, वो उन्होंने सिनेरियोज में रख दिए हैं कि ये मसला हुआ, यहाँ पे बंदा खड़ा था, वेयर हाउस इन्वॉल्व था, फोकलिफ्ट इधर से आ रहा था, इस काइंड ऑफ अ स्टोरी एक्चुअली। और वो जो स्टोरी है उसमें इंसिडेंट भी है, उसमें रिस्पॉन्सिबल पर्संस भी हैं, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, उसमें लीगल फ्रेमवर्क भी कुछ हाईलाइट किया हुआ है, उसमें मशीन्स का भी जिक्र होगा, उसमें मटेरियल्स का भी जिक्र होगा, मुख्तलिफ। इट्स ऑल डिपेंड्स कि कौन सा सिनेरियो आपके सामने आता है। दैट मीन्स इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, राइट? And this is another benefit. This is a scenario based. Now you have a chance to think. वो अलग बात है कि there are certain malpractices even identified by negotiation. कि अगर आपका एग्जाम कोई और कह रहा है या आपको हेल्प कर रहा है, इवन दो आप अचीव कर लोगे, लेकिन अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो कहीं ना कहीं वो आपको मलामत करता रहेगा कि यार ये आपने खुद नहीं किया, किसी ने करवाया, या आपने खुद नहीं किया, किसी ने किया। और निबोश भी कोशिश तो पूरी कर रहा है कि हर माल प्रैक्टिस को हाईलाइट करे और पकड़े, जो भी चीटिंग किसी लेवल पे भी हो रही है उसको पकड़े। देखिए ये इशू निबोश के साथ नहीं है कि उनका एग्जाम पैटर्न अच्छा नहीं है, ये इशू इंडिविजुअल एथिकल अप्रोच के साथ है कि अगर आप सेफ्टी प्रोफेशन में आ रहे हो तो आप किस तरह ये मुनासिब समझोगे कि एक निबोश आईडी से जो फाउंडेशनल सर्टिफिकेशन है टू बी अ सेफ्टी ऑफिसर और अ सेफ्टी सुपरवाइजर और इवन सेफ्टी असिस्टेंट एट स्टार्ट ऑफ योर कैरियर, आप कैसे ये मलामत अपने जहन में लेके चलोगे कि यार ये मैंने अचीव नहीं किया, किसी ने किया मेरे लिए। बिकॉज सेल्फ डन इज वेल डन।
जो चीज आप खुद से मेहनत करके अचीव करते हो, मजा आपको वहीं देती है, खुशी आपको वहीं देती है। अदरवाइज जस्ट अ पॉट ऑफ ग्रेडीनेस कि मैं किसी तरीके से निबोश आईजीसी कर लूं, मुझसे 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो। भाई वो अपने आप को दो ना यार, मुझे नहीं दो, वो अपने आप को दो। वो 2-3 लाख खुद रखो, अपनी एनर्जी बेटर करो कि अल्लाह आपको हिम्मत दे कि नेक रास्ते पे चल के आप खुद से अचीव करें, ना कि मुझे ऑफर करें कि 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, प्लीज हमारा एग्जाम कर दो। हर बंदा, हर बंदे का ईमान सेलेबल नहीं है और परचेजेबल भी नहीं है। तो आपका ईमान जो है अल्लाह मजबूत करे। मैं हैरान हो रहा हूँ कि मेरे छोटे भाई को समवन ऑफर्ड कि 2 लाख दो, हम तुम्हें तुम्हारी सारी टेंशन उठा लेंगे। एंड आई वाज शॉक्ड कि मेरे भाई से भी कोई कैसे हिम्मत कर सकता है बात करने की, कि खुद तो चीटर हो, आगे भी चीटर ही डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। और जितने लोग चीटिंग करके निबोश आईजीसी अचीव कर रहे हैं, ट्रस्ट में अगर उनके जमीर का एक नुक्ता भी जिंदा है, वो आज नहीं कल उस पे दे विल स्टार्ट रिपेंटिंग ऑन इट कि यार मैंने खुद से क्यों नहीं अचीव किया, क्यों मैंने किसी को पैसे दिए, क्यों मैंने किसी से एग्जाम करवाया, क्यों मैंने किसी को खरीदा कि बस मुझे ये पीस ऑफ पेपर दे दो। पीस ऑफ पेपर तो ले लिया, बट व्हाट अबाउट द स्किल सेट? पीस ऑफ पेपर ले लिया, अब साइट पे गए, कस्टमर के सामने गए तो टांगे कांप रही हैं, क्योंकि पीस ऑफ पेपर लिया है 2 लाख का, स्किल सेट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, टेक्निकल वोकेबलरी नहीं है, how to deal with clients, how to deal with safety auditors, how to tackle government bodies, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। How to deal with internal employees or some external other stakeholders, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि पीस ऑफ पेपर लिया है, स्किल्स गेन नहीं की। तो प्लीज गाइस बी एथिकल, अपनी गुडविल को डैमेज ना करें। और ये बात छुपी नहीं रहती कि आपने 2 लाख दे के सर्टिफिकेट लिया है या आपने 3 लाख लेके दिया, ये बात आज नहीं कल सामने आती है और देन डायरेक्टली डिमोलिश योर गुडविल। और मैं अक्सर कहता हूँ वंस गुडविल गॉन इज ऑल ओवर। तो अपनी जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसको डी ब्रांड ना करें, अपनी पर्सनल गुडविल को भी खराब ना करें। Okay guys, let's start with the second, like key steps to prepare for the exam. Make sure you set your target, as I mentioned, make sure you set your target 100% marks with 0% doubts in your mind and have a can-do attitude. Okay, you need to understand, read and understand deeply the given scenario technically and logically. एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार, 4 बार, 5 बार, लेकिन तब तक उस सिनेरियो की जान ना छोड़ें जब तक आप पूरा उसको अंडरस्टैंड नहीं करें। और उसमें अंडरस्टैंड क्या करें कि कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे, लाइक सेफ्टी मैनेजर इन्वॉल्व है यहाँ पे, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उस सिनेरियो में इंसिडेंट क्या हुआ, उस सिनेरियो में मशीन्स कौन सी इन्वॉल्व थी, उस सिनेरियो में इंसिडेंट एग्जैक्टली अगर कोई बताया गया तो वो कौन सा था, उसमें कोई सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस स्पेसिफिकली बताएंगे तो वो कौन से था, किसी सेफ्टी पॉलिसी का जिक्र है या नहीं है। तो उस सिनेरियो को जितना डीपली आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे उतना इजी होगा आपके लिए आंसर देना अगेंस्ट ईच टास्क गिवन बाय निबोश। Now, if you are already working in an organization, then learn to understand the day-to-day scenarios and project aside. So as I told you earlier, if you're already working in an organization, it is more easy for you to understand scenario-based approach to get some solutions because it's a kind of case studies even. तो वो जो केसेस हैं वो डे टू डे सिनेरियोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी दे आर हैपनिंग। फाइंड आउट कि कैसे सॉल्यूशंस, कैसे इंटरोगेशन, कैसे प्रिवेंटिव एक्शंस, कैसे करेक्टिव एक्शंस, हु वाज इन्वॉल्वड, हाउ दे गोना एलोकेट रिस्पांसिबिलिटीज, कौन सी पॉलिसीज प्रोसीजर्स, इवन वो पॉलिसीज प्रोसीजर्स किन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या लीगल स्टैंडर्ड्स के फ्रेमवर्क में बने हुए हैं।
And deeply learn the incident and corrective preventive actions given in the scenario. That's also you need to understand. List of the responsibilities if any professional is discharged by safety manager or as per given scenario. Support your answer in each task from the scenario or give the other authentic reference to prove your answer is correct. So any answer without reference or your answers without reference is not so much authentic. Even you are getting help from the scenario, but no harm to have further research to support your answer and give some reference. And this reference must be authentic, because this is how you are going to prove that your answer is correct or the solution you are providing against this particular scenario is quite understandable and acceptable. अब ये भी आपको ज़हन में रखना पड़ेगा कि ये जो ओपन बुक एग्जाम है बेसिकली इट्स अ रियल टेस्ट ऑफ योर लर्निंग and truly a great challenge also for your professional abilities to answer correctly against the given task in the exam. तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आपकी एबिलिटीज आपके सामने आएंगी, प्रोफेशनल एबिलिटीज। एक सिनेरियो है, एक मसला है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसको कैसे हल करोगे। अब आप लीगल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बात करोगे, अपने प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली बात करोगे, अपने एक्सपीरियंस को बीच में फिल्टर करोगे, देखोगे आपके यार इसका उस सिनेरियो में से स्टडी करोगे कि सिनेरियो में कौन सा ऐसा हल बताया गया हो, and then you will go for your answers, right? और ये जो 24 घंटे है ना, ये जाते हुए पता भी नहीं चलता, ये भी याद रखिए, क्योंकि आपने सोना भी है, खाना भी है, नहाना भी है। यू ऑल नीड टू रिमेम्बर। इससे बेटर है कि आप जब निबोश आईजीसी में एडमिशन ले लें, फ्रॉम दैट डे 1 to onward, even before admission, I would suggest कि start learning, start reading Nibosh IGC books, and start discussing with industry safety professionals, because learning is a continual process. So keep learning proactively in advance. ये नहीं कि मैं एडमिशन लूंगा फिर 10 दिन की क्लास होगी, 10 दिन की क्लास में मैं पूरा पहाड़ हर चीज में सीख जाऊंगा, इस पहाड़ को कैसे तोड़ना है, and then later on the result is not as you expected, क्योंकि आप 10 दिन में सीखने वाला शायद आपका माइंड नहीं था, आपको 30 डेज चाहिए, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट, राइट? हर एक का लर्निंग का जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो डिफरेंट है। मैं एक पेज देखूंगा, हो सकता है मैं 5 मिनट में उसकी एनालिसिस निकाल लूं और अंडरस्टैंड कर लूं कि इस पेज में क्या बता रहा है, एंड आई वुड स्टार्ट राइटिंग इन माय ओन वर्ड्स। और एक बंदा है वो 1 घंटा उस एक पेज को पढ़ने में ले जाएगा, एंड देन टू अंडरस्टैंड इट आल्सो। तो एवरीवन, द लर्निंग speed of every individual is entirely different, right? अब आपने भी अपनी लर्निंग स्पीड को ज़हन में रख के प्रोएक्टिवली तैयारी करनी है। अगर आप समझते हो कि मैं 2 दिन की क्लास लेके 10 दिन की क्लास लेके निबोश आईजीसी ओपन बुक एग्जाम पास कर सकता हूँ विदाउट एनी हेल्प, देन इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप समझते हो कि नहीं यार, यू नीड मोर टाइम, और वो मोर टाइम इसलिए भी चाहिए कि यू वांट टू बी एन एक्सीलेंट सेफ्टी प्रोफेशनल, तो आपने क्या किया, 6 माह पहले ही you started studying Nibosh IGC books and certain materials or some of the legal standards, especially HSC, Health and Safety Executive of UK, or OSHA or some other, because all references you need to give as per the given task in line with the scenario, right? क्या आप पहले से शुरू कर देते हो अगर आप समझते हो कि आपकी लर्निंग स्पीड अच्छी नहीं? Okay, the good things is that during the open book exam you will have the opportunity to refer the books and research on it. So ये एक opportunity है आपके पास कि आप extra additional references दे सकते हो just to make sure your answer is well supported with the references. Key notes तैयार करने की आदत डालें. You must have a reading hobby, writing hobby, even learning hobby, I would say. So make sure you prepare some notes. क्योंकि लिखने में ये फायदा होता है कि लिखना आपको कॉन्फिडेंस देता है आपके ब्रेन को कि आपने एग्जैक्टली क्या सीखा है। वो लिखने से काफी पॉइंट्स आपके जहन में ब्रिज अप हो जाते हैं। और ये याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 24 आवर्स यू गोना फील इट्स नॉट एनफ। So what is the solution? Don't waste your any second.
Now learn deeply from your tutor, because the tutor will be there for 10 days or for 12 days as per the training centers. You know, different training centers are there. You can find out the list from from NIBOSH website. But we, Best International, we are approved through Sustainable Business Solutions as their affiliator, for all these programs for NIBOSH. So remember, don't forget your 100% marks goal. So जो आपका टारगेट है उसको भी आपने देखते रहना है, वो सक्सेस फॉर्मूला ज़हन में रखें. So try to clear your concepts technically and logically, and you need a comfortable chair, desk, lighting, temperature, because it's important, especially during your 24 hours exam time, and time management will be critically important. Remember, guys. So what are the do's and don'ts? Do's are try to give a reference to support your each answer. It can include NIBOSH IG's textbook, journal articles, or online authentic sources. And do your own work 100% and try to be an excellent safe professional learner. तो कोशिश करें कि आपका आंसर कोई ना कोई रेफरेंस सॉलिड लेके बैठा हो, जिससे एग्जामिनर जो या पेपर चेकर जो भी असेसर है उसको खुशी हो आपको पास करते हुए, उसको खुशी हो आपको नंबर देते हुए. Do your own work 100% and try to be an excellent. So try, self done is well done. Try to do everything by yourself. खुद ही रिसर्च करें, खुद ही, ये नहीं कि यार ये सिनेरियो आया, यार जल्दी करना, मैं आपको 50,000 दे दूंगा, मैं आपको 100,000 दे दूंगा. फिर आपने स्टार्ट क्यों लिया? इट्स नॉट लाइक मनी मेकिंग प्रोफेशन के पास आना है, पीस ऑफ पेपर अचीव करना है, कहीं पे सेफ्टी ऑफिसर लगना है, पैसा कमाना है. बंदे वहां मर रहे हैं, अनसेफ कंडीशंस उधर ही हैं, रिस्क हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहे, स्किल सेट आया नहीं है पास, और किलर बन के मार्केट में चला गया. No doubt, choice is yours. All 5 fingers are not equal, but make sure you are playing ethically in the market. Now, don't communicate with the learning partner and employees on the topic of the assessment. Please don't communicate. Communicate with other learners. I mean, ये नहीं कि एक लर्निंग पार्टनर के लिए आपने निबोश आईजीसी शुरू किया, आपने 90,000 या 1 लाख या 3,000 रियाल आपने फीस पे की. अब आप ऐसा ना फील करें कि आपने उनको खरीद ही लिया है, अब आपको वो हेल्प भी करें, आपको सिनेरियो भी खुद करवाएं, आपको सारा. अगर कोई कर रहा है तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ देम आल्सो, प्लीज प्ले एथिकली. आज नहीं कल अगर किसी के भी निबोश के रेगुलेटरी बॉडीज के वो जो भी ऑफिशियल्स हैं, अगर उनके नोटिस में आता है, इट्स ऑल ओवर. बिकॉज एक बार आपकी गुडविल गई, योर बिजनेस इज ओवर. And remember, do not copy and paste information from material, like malpractice is a dangerous game. So don't play this game. Now, closing interview आपको देना पड़ेगा जब आप पेपर बना लेते हैं, लिख लेते हैं, सारा सबमिट कर देते हैं. So of course, closing interview में the learning partner of the training center, their officials, they are fully responsible and authoritative to confirm it is your own work, that you didn't copy paste to anyone. And be ready for this interview, because if the learning partner is neutral and honest, he will ask a lot of critical questions and he'll evaluate your answers, whatever you submitted, as in line with the scenario even. लेकिन अगर आप बोल ही ना सके, जस्टिफाई ना कर सके, या अगर आप इस इंटरव्यू को इग्नोर करते हैं या इस इंटरव्यू को प्रॉपर पास नहीं करते, तो नो मोर मार्क्स. It's a straightforward failure. So remember, you must attend a closing interview. If you do not attend, then your mark will not be awarded by NIBOSH. You have to remember that one. So guys, be confident in front of your interview, your learning partner. Demonstrate what exactly you have learned to be the best safety professional. वहां भी तो उन्हें शो करेंगे, यार ये आपका अपना, आपने पैशनेटली सीखा है, आपने ये सारा काम खुद किया है. तो फिर लर्निंग पार्टनर जो है वो डेफिनेटली he will be giving some good remarks, positive remarks, and this is what will give you positive energy as well. So good luck guys. Just for your information, NIBOSH IGC open book exam dates for 2021, only 3 dates are left. Like 4th August we have
next exam, then 6th October and 1st December 2021. So feel free to contact us for any of your safety qualifications or relevant to quality, health, environment, CSR, or some of the business soft skills like I listed here. Like emotional intelligence, if you need that training, you can contact us. Anger management, best customer service, conflict management, time management. So, 36 different, the soft skill trainings we have. And these trainings we are launching even globally, online via Zoom. And we can also have some live face-to-face classroom-based sessions, especially for the schools, colleges, universities, and the corporate world, like the brands and any company, who really want to train their team members in an excellent way so they can lead their business more successful. Okay, guys, please subscribe our channel, Training Zone. It's your channel basically. So I'm trying to create like a daily learning club. Thank you very much. Goodbye.